नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम हिंदी में कक्षा 5वीं के पाठ 5 जिसका शीर्षक है रोबोट के संपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि इस प्रश्न और उत्तर में क्या कहा जा रहा है। आइए अब ज़्यादा समय न गंवाते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पहला है, जन्मदिन के दिन राहुल की दिनचर्या कैसी थी। प्रश्न कह रहा है कि जिस दिन राहुल का जन्मदिन था वह दिन राहुल का कैसा गुजरा। उत्तर है, जन्मदिन के दिन राहुल बहुत व्यस्त एवं खुश था। वह सुबह जल्दी उठा और स्नान भी कर लिया। जन्मदिन के दिन राहुल उसके विशेष मित्र सुबह से ही आ गए थे। अपने उन मित्रों के साथ घर के बड़े कमरे को सजा रहे थे जहां जन्मदिन का उत्सव मनाया जाना था। इस तरह राहुल की दिनचर्या उसके जन्मदिन के दिन व्यस्तपूर्ण था। उत्तर कह रहा है दोस्तों कि जिस दिन राहुल का जन्मदिन था उस दिन राहुल बड़ा ही बिजी था, व्यस्त था और खुश भी था, क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। इसलिए वह बहुत जल्दी उठ गया था और स्नान भी कर लिया था। और सुबह होते ही उसके जो प्रिय मित्र थे वे सब उसके जन्मदिन को अर्थात राहुल के जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहते थे। इसलिए वो अपने दोस्त का हाथ बटाने के लिए सवेरे से आ गए थे और उस जगह को सजा रहे थे जहाँ पर शाम को उसका जन्मदिन मनाया जाना था। इस प्रकार राहुल का जन्मदिन उस दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बीता और बड़े ही व्यस्तपूर्ण था। प्रश्न दूसरा है, रिमोट का बटन दबाने पर रोबोट ने क्या किया। प्रश्न कह रहा है कि जब रोबोट के रिमोट कंट्रोल बटन को दबाया गया तो रोबोट ने क्या कार्य किया। उत्तर है, रिमोट का बटन दबाने पर रोबोट ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार किया। उसके बाद उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, राहुल भैया तुम्हें जन्मदिन की बधाई। उत्तर कह रहा है कि जैसे ही रोबोट के रिमोट कंट्रोल बटन को दबाया गया, रिमोट कंट्रोल के बटन को राहुल के पिताजी ने दबाया, वैसे ही वह रोबोट अब वहाँ पर उपस्थित जितने भी अतिथि थे सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके बाद उन्होंने अपना दोनों हाथ आगे बढ़ाया और राहुल को कहा कि भैया आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई। प्रश्न तीसरा, यदि सभी कार्यालयों कारखानों में रोबोट का उपयोग करें तो क्या होगा। रोबोट कौन कौन से कार्य कर सकता है। प्रश्न कह रहा है, सभी कार्यालय, चाहे वो शिक्षा विभाग का कार्यालय हो या परिवहन विभाग का कार्यालय हो, कारखाना चाहे वह मनोरंजन का सामान बनाने वाला कारखाना हो या लोहा छड़ बनाने वाला कारखाना हो, यदि इन सभी जगहों पर मनुष्य की जगह रोबोट का उपयोग करेंगे तो क्या होगा। साथ ही कह रहा है कि रोबोट में ऐसी कौन कौन सी क्षमता है कि वह बड़े से बड़े कार्य भी कर सकता है। उत्तर है, यदि सभी कार्यालयों कारखानों में रोबोट का उपयोग करें तो सभी काम जल्दी से होगा, लेकिन लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि यदि सभी काम मनुष्य की जगह रोबोट ही करने लगे तो लोगों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। यह कह रहा है कि सभी काम यदि रोबोट ही करने लगे तो मनुष्यों के लिए काम ही नहीं बचेगा, अतः लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। रोबोट निम्नलिखित कार्य कर सकता है, कारखानों में गर्म वस्तुओं को उठाने या रखने में, गहरे तेल के कुओं और खदानों में जहाँ जहरीली गैसें होती हैं, गहरे समुद्र में गोताखोरों का काम के लिए। रोबोट हल्का से हल्का तथा भारी से भारी काम भी कर सकता है। प्रश्न चौथा है, मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ा है। प्रश्न कह रहा है कि नए नए मशीनों के आविष्कार होने से हमारे जनजीवन में क्या फ़र्क पड़ा है। इसका उत्तर है, मशीनों के आने से हमारे जीवन में बहुत फ़र्क पड़ा है। मशीन कई लोगों के काम को अकेले कुछ ही घंटों में आसानी से कर लेता है। मशीन से जहां समय की बचत हुई है वहीं लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। मशीन युग परिवर्तन के साथ साथ परेशानियां भी ला रहा है। उत्तर कहने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि मशीन जो है 15-20 लोगों के काम को अकेला ही कर लेता है। वह दिन के काम को घंटों में और घंटों के काम को मिनटों में समेट लेता है। इस प्रकार बहुत सारे लोगों के काम को जब मशीन अकेला कर लेता है तो मनुष्यों के लिए कोई काम ही नहीं बचता। ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। प्रश्न 5वां है, तुम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन सी मशीनों का उपयोग करते हो। ये कह रहा है कि हम अपने दैनिक जीवन में किन किन प्रकार के मशीनों का उपयोग
करते हैं? उत्तर है, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी मशीनों का उपयोग करते हैं, जैसे कपड़े धोने की मशीन जिसे हम वॉशिंग मशीन कहते हैं। दूसरा है फ्रिज जिसे प्रशीतक भी कहते हैं। तीसरा है कूलर। चौथा है इस्त्री, इस्त्री का होगा दोस्तों आयरन। पांचवा है हीटर और छठवां है कंप्यूटर आदि। अर्थात हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे मशीनों का उपयोग है। प्रश्न छठवां है, रोबोट व आदमी के कार्यों में क्या अंतर है? प्रश्न कह रहा है कि रोबोट और आदमी के जो काम करने की क्षमता है उसमें क्या क्या अंतर है? उत्तर है, रोबोट व आदमी के कार्यों में अंतर। पहला, रोबोट 1 घंटे में जितना काम कर सकता है उतना काम आदमी नहीं कर सकता। दूसरा है, रोबोट थकते नहीं हैं जबकि आदमी थक जाता है। तीसरा है, रोबोट से गलतियां नहीं होती जबकि आदमियों से गलती हो जाती है। चौथा है, रोबोट तेज़ी से व अच्छा कार्य करता है जबकि आदमी रोबोट से तेज काम नहीं कर सकता। पांचवा है, रोबोट असंभव व जटिल काम को भी कर सकता है जबकि आदमी नहीं कर सकता। जटिल काम जैसे कुओं व खदानों में जहाँ जहरीली गैसें होती है। प्रश्न सातवां है, तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर स्वयं करें। ये कह रहा है कि आप अपना जन्मदिन जिस प्रकार मनाते हैं उसे अपने ही शब्दों में लिखना है। इसका उत्तर मैं लिखने में इसलिए असक्षम हूँ क्योंकि मैं ये नहीं जानता कि आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं। इसलिए आप अपना जन्मदिन जैसे मनाते हैं उसे अपने ही शब्दों में लिखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न भाषा तत्व और व्याकरण से है। प्रश्न पहला, इन वाक्यों में से विशेषण और उनके विशेष शब्दों को चुनकर अलग अलग करो। प्रश्न कह रहा है कि नीचे में जो वाक्य लिखा हुआ है उसमें हमें विशेषण शब्द और विशेष शब्द को अलग अलग करना है। प्रश्न पहला है, खिलौना रोबोट कठिन काम नहीं करता। दूसरा है, पिताजी ने अनूठा उपहार दिया। तीसरा, डिब्बे में लाल फीता बंधा है। चौथा, यह एक बड़ा खिलौना है। हमें इनमें से विशेष्य और विशेषण शब्द को अलग अलग करना है। आइए उत्तर देखते हैं। मैंने एक तरफ विशेषण और दूसरे तरफ विशेष्य शब्द को लिखा है। दोस्तों, यदि आप विशेषण और विशेष्य क्या होता है यह नहीं जानते हैं तो आप मेरे विशेषण वाले वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप इसको आसानी से बना सकें, क्योंकि यही प्रश्न आएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं होता है। या आप विशेषण से संबंधित जैसा भी प्रश्न हो दिया जा सकता है, इसलिए आप मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप ही को मिले। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी यह इच्छा मिले कि हम आपके लिए अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करें। देखिए, विशेषण शब्द है कठिन और विशेष शब्द है काम। अर्थात जो काम है वह विशेष शब्द है, अर्थात काम संज्ञा शब्द होगा या फिर सर्वनाम शब्द होगा, क्योंकि विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। दूसरा है अनूठा। अनूठा जो है उपहार शब्द की विशेषता बता रहा है। तीसरा है लाल। विशेष्य है फीता, अर्थात जो फीता है वह कैसा रंग का है? लाल रंग का है। चौथा है बड़ा। विशेष्य है खिलौना, जो खिलौना है वह बड़ा है। उस वीडियो में मैंने आपको स्पष्ट तौर पर समझा दिया गया है कि वह विशेषण के जो प्रकार हैं 4 प्रकार, उसको भी मैंने स्पष्ट कर दिया है। आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। प्रश्न दूसरा है, क्या, क्यों, कैसे, कब शब्दों का प्रयोग करते हुए आगे लिखे वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य बनाओ। एक शब्द का एक ही वाक्य में प्रयोग करो। यह कह रहा है कि नीचे जो वाक्य दिया गया है उनमें हमें प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है, क्या, क्यों, कैसे और कब, इन शब्दों को जोड़ करके। और एक शब्द को केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न है, वह जल्दी उठ गया, शाम को सभी मित्र आ गए, संगीत शीघ्र ही बंद हो गया,
तुम सब इसके कर्तव्य देखोगे। आइए इसका उत्तर देखते हैं। क, वह जल्दी कैसे उठ गया। ख है, शाम को सभी मित्र क्यों आ गए। ग है, क्या संगीत शीघ्र ही बंद हो गया। और घ है, तुम सब इसके कर्तव्य कब देखोगे। देखिए मैंने उत्तर में एक शब्द को एक ही बार लिया है और अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा है, क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाता है तो अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता ही है। दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।